नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान में अनुच्छेद। दोस्तों अनुच्छेद के वो 50 यहां पर क्वेश्चन में लेकर आपके सामने आया हूं, जो ही क्वेश्चन बार बार एग्जामों के अंदर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। इनको आप गोल कर पी जाओ दोस्तों। यही 50 क्वेश्चन है जो आपको अनुच्छेदों से संबंधित जो एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। इनसे बाहर एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसलिए 50 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और रट लेना है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करो, जिससे हर सभी के पास, जो भी छात्र तैयारी कर रहा है उसके पास ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले, जिससे हर न्यू वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो संविधान के अनुच्छेद नंबर 123 के अंदर वर्णित है। ऑप्शन बी आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति के द्वारा जो लोकसभा है उसका विघटन है वो किया जा सकता है, तो ये किस अनुच्छेद के द्वारा किया जा सकता है दोस्तों? अनुच्छेद आर्टिकल 85 यानी आर्टिकल 85 के तहत। ऑप्शन है आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? 87, आर्टिकल 87। ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी गई है और राजनीति विज्ञान, चाहे भारतीय संविधान हो या अदर टॉपिक हो, हर एक टॉपिक के जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उन सभी के वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। राजनीति विज्ञान के हर टॉपिक के वीडियो देखिए, वहां पर जाकर शानदार से शानदार जो क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद संबंधित, यानी संसद की बात हो रही है यहां पे, धन विधेयक की परिभाषा बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 110 के अंतर्गत। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद से संबंधित वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। किस अनुच्छेद के अंतर है दोस्तों? आर्टिकल 112 के अंतर्गत। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है दोस्तों? किसके अंतर्गत? आर्टिकल 79 के अंतर्गत। ऑप्शन है आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुछ दशाओं में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कुछ ही दशाओं के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है दोस्तों? आर्टिकल 108 के अंतर्गत। से ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और आर्टिकल 75 के अंतर्गत यह प्रावधान है। ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। ध्यान से पढ़ ले इस क्वेश्चन को
कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यही क्वेश्चन आता है बहुत बार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, या फिर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है दोस्तों? आर्टिकल 280 के अंतर्गत। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में संशय है तो अभी कमेंट कर दें, कमेंट करके मेरे को बताएं, जल्दी ही आपको उसका सही जानकारी वहां पर जरूर दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के 356 अनुच्छेद को सुरक्षा कपाट कहा है किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी आर अंबेडकर ने, नेहरू ने या पटेल ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है एग्जामों के अंदर। जो अनुच्छेद, जो आर्टिकल 356 है, उसको सुरक्षा कपाट किसने कहा था दोस्तों? भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी आर अंबेडकर, वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार देश की साख या वित्तीय स्थायित्व संकट में हो, यानी आर्थिक संकट हो, तो राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? जब देश आर्थिक संकट में हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगाता है। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ऑप्शन से आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भाषा घोषित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्य भाषा घोषित किस अनुच्छेद किस आर्टिकल में आती है दोस्तों? किसके अंतर्गत? 343 के अंतर्गत। अनुच्छेद 343 क। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संघ और राज्यों के लिए लोक लेखा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? लोक लेखा आयोग का किसके अंतर्गत है दोस्तों? अनुच्छेद 315 के तहत। ऑप्शन दे आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनके लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों? आर्टिकल 330 के अंतर्गत। आपका ऑप्शन यहां पे बेस्ट सही रहेगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। और अभी तक जिन मित्रों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, अब तो लाइक कर दें दबाकर। सभी मित्र जो वीडियो देख रहे हैं लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करो। एक बार वीडियो से हटिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कर दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संपत्ति का अधिकार विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो संपत्ति का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों? संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वर्णित है। ऑप्शन है आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना व गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वह गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। ऑप्शन ब आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? किसमें है? आर्टिकल जो अनुच्छेद है 216 उसके अंतर्गत। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 127 के अंतर्गत। आर्टिकल 127 से। ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? उच्चतम न्यायालय से जो परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? 143 के अंतर्गत।
ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 के मध्य। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों वो कौन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक क्या है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह वर्णित है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। और दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा हूं, महत्वपूर्ण लिख रहा हूं क्योंकि बहुत बार एग्जामों के अंदर यह क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 51 के अंतर्गत। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जामों के अंतर्गत आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। नागरिकता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो नागरिकता है, नागरिकता किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलती है दोस्तों? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संसद से संबंधित लोक लेखा अनुदान किस अनुच्छेद में वर्णित है? लोक लेखा अनुदान है वो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 116 के अंतर्गत। ऑप्शन द आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो किस अनुच्छेद की शक्ति है दोस्तों? किस अनुच्छेद की है? आर्टिकल 213 की। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिल्ली के लिए विशेष उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। किस अनुच्छेद में है दिल्ली के लिए विशेष उपबंध? किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 239 के तहत। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं किया जाना किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 122 नंबर अनुच्छेद में। अनुच्छेद 122 के अंतर्गत दोस्तों। 122 है, 112 लिख दिया फिर से, 122 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसके बारे में दोस्तों। महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है दोस्तों? किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 76 के अंतर्गत। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 53 के अंतर्गत। ऑप्शन से आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों के अंदर आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंचायती राज भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो पंचायती राज है उसके बारे में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है दोस्तों? आर्टिकल 243 के अंतर्गत। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संसद को नए राज्य स्थापित करने या उन्हें स्वीकार करने की अनुमति देता है कौन सा आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल देता है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 2 अनुच्छेद नंबर 2 दोस्तों, जो है संसद को नए राज्य स्थापित करने या उनको स्वीकार करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नए राज्यों की संरचना, बदलाव, नामकरण की अनुमति दी गई है किस आर्टिकल में दोस्तों? तो नए राज्यों की अनुमति तो कौन सा देता है? आर्टिकल नंबर 2। लेकिन नए राज्यों की जो संरचना है, बदलाव है, उनके नामकरण की जो अनुमति है वो देता है आर्टिकल नंबर 3 अनुच्छेद नंबर 3। ऑप्शन से आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नागरिकता के अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो नागरिकता के जो अधिकार दिए गए हैं वो दिए गए हैं 5 से लेकर 11 नंबर अनुच्छेद तक दोस्तों। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है दोस्तों? यह दिया गया है आपको अनुच्छेद 21(1) के तहत। ऑप्शन से आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों? आर्टिकल 12 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य मौलिक अधिकारों का न्यून यानी अतिक्रमण करने विधियों को नहीं बनाएगा, न्यून करने वाली विधियों को नहीं बनाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है दोस्तों? ये कहा गया है आपके आर्टिकल 13 के तहत। ऑप्शन दे आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सभी व्यक्तियों को राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। किस आर्टिकल के तहत दोस्तों? आर्टिकल 14 के तहत। ऑप्शन बे अनुच्छेद 14 के तहत। ऑप्शन सही रहेगा बे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ऐसा किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है दोस्तों? ऐसा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कहा गया है। ऑप्शन बे अनुच्छेद 15 आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों और स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए उपबंध बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत राज्य को प्राप्त है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार बना रहा हूं यहां पे मित्रों। तो बताइए दोस्तों किस अनुच्छेद में है? बालकों और स्त्रियों की जो स्वाभाविक प्रकृति है उसको ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए उपबंध बनाने का जो अधिकार है दोस्तों वो अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत क्या है? वर्णित है, यह राज्य को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े और SC/ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं और SC/ST है उनके लिए विशेष प्रावधान है वो कर सकता है दोस्तों? किससे? अनुच्छेद 15 और 4 से। ऑप्शन बे आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार देश के समस्त नागरिकों को शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता होगी? समस्त नागरिक है उनको जो शासकीय सेवाएं हैं उनमें जो अवसर है उनकी समानता होगी दोस्तों। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 16 के अनुसार, आर्टिकल 16 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार किसी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास संबंधी शर्त लगाई जा सकती है? किसी क्षेत्र के अंदर नौकरी है वो करने के लिए जो निवास संबंधी शर्त है वो किस अनुच्छेद के अनुसार लगाई जा सकती है दोस्तों? आर्टिकल 16(3) के तहत। ऑप्शन से आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार देश के पिछड़े नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है? जो देश के पिछड़े हुए नागरिक है उनको प्रतिनिधित्व के अभाव में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद के अनुसार की जा सकती है दोस्तों? आर्टिकल 16(4) के अनुसार। ऑप्शन बे आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। आरक्षण से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अस्पृश्यता है उसका अंत किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया था दोस्तों? आर्टिकल 17 के अनुसार। ऑप्शन दे आपका यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा और सैनिक क्षेत्र को छोड़कर राज्य द्वारा सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है? शिक्षा और जो सैनिक क्षेत्र है उनके अंदर उपाधियां दी जाती है, बाकी क्षेत्रों में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? आर्टिकल 18 के द्वारा। ऑप्शन बे आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोई भी जो भारतीय है वो अगर कोई विदेशी पुरस्कार को प्राप्त करता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति है वो जरूरी है। तो किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 18(2) के अंतर्गत। ऑप्शन है आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन सा अनुच्छेद देता है दोस्तों? भाषण और विचार अनुमति की स्वतंत्रता 19A अनुच्छेद में देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के नागरिकों को सम्मेलन करने और जुलूस निकालने का अधिकार होगा दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। तो कौन सा अनुच्छेद है वो दोस्तों? वो है आपका अनुच्छेद 19B है दोस्तों। अनुच्छेद 19B के अंतर्गत आप शांतिपूर्ण और तथा बिना हथियारों के कोई सम्मेलन कर सकते हैं और जुलूस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो सैनिक है, जो सैन्य है क्षेत्र है, उनमें इस जो अनुच्छेद है इसका कोई मतलब नहीं है, यहां वहां पर यह लागू नहीं होता है। बाकी जो भारतीय नागरिक है उनके लिए यह लागू होता है। संघ और संगठन वो बना सकते हैं अनुच्छेद 19C के द्वारा। ऑप्शन है आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। और चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद में देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? अगर आप अपने घर से बाहर भ्रमण करते हैं तो यह स्वतंत्रता आपको कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 19D के तहत। ऑप्शन आपका सही रहेगा स ऑप्शन दोस्तों। 50 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर में लेकर आया था आज, जो थे आपके अनुच्छेदों से संबंधित, जो बार बार एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी संशय है तो दोस्तों कमेंट जरूर कर देना, आपको सही जानकारी वहां पर मिल जाएगी। लेकिन अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर किए बिना वीडियो को मत छोड़ना दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।